नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निहाल सिंह। और अक्सर हम लोगों ने जो है अपने आसपास या फिर घर में बहुत जगह लड़ाई देखी है। तो वो लड़ाई कुछ बातों पे होती है, कुछ चीज़ों पे होती है। लेकिन जब लड़ाई एक सीएम और सीएम के बीच हो जाए तो वो कैसी लड़ाई होगी हम आप समझ सकते हैं। नॉर्मल लड़ाई में क्या होता है कि पुलिस आती है, पैसा लेके मैनेज करके चली जाती है। लेकिन जब एक सीएम और सीएम में लड़ाई हो तो जो पॉलिटिकल जो पावर होता है वहाँ पे कानून और लॉ एंड ऑर्डर धरा का धरा रह जाता है और कोई वैल्यू नहीं होती। एसपी डीएम कोई भी हो। तो ऐसा ही जब 1993 में मायावती पे यूपी की सीएम पे हमला हो गया तो संसद भवन में वहाँ पे मुलायम सिंह यादव और मायावती के मिलने के बाद एक सरकार चल रही थी। तो उसमें सरकार में जो है मुलायम सिंह यादव सीएम थे। लेकिन मायावती ने कहा कि मैं उनमें और जो मुलायम सिंह यादव है उनमें जो पटती नहीं थी और छुटपुट लड़ाई चलती रहती थी। तो उसके बाद एक साल बाद 1993 में मायावती ने ये सोचा कि मैं बीजेपी ज्वाइन करके और मैं खुद जो है यूपी का सीएम बन जाऊंगी। तो उसके बाद वो दिल्ली गई और दिल्ली से एक जो है 2 पेपर लेके आई। पहला पेपर मुलायम सिंह यादव के साथ जो है रिश्ता ख़त्म करने का और दूसरा पेपर जो बीजेपी है उसके साथ रिश्ता बनाने का। तो वहाँ पे जब वो दिल्ली से पहुँची यहाँ यूपी उत्तर प्रदेश और गेस्ट हाउस अब जहाँ होता है जब नेता लोग जहाँ मीटिंग करते हैं सारी चीज़ें, तो 67 नेता के साथ पहुँची थी मायावती और खुद की अगले दिन खुद की सरकार बनानी थी। तो उसके बाद जब मुलायम सिंह यादव को ये सारी चीज़ें पता चलती है कि तख्ता पलट होने वाला है, मेरा सरकार जाने वाला है, मायावती जो है बीजेपी में शामिल हो रही है, तो उसने उन मुलायम सिंह यादव ने जितने भी बाहुबली हैं, मुख्तार अंसारी, आतिक अहमद, जितने भी बाहुबली डॉन जो थे उत्तर प्रदेश के, सबको जेल से निकलवाया। और निकलवाने के बाद मुलायम सिंह यादव ने जो गेस्ट हाउस है उसी पे सब बाहुबली जो थे सब ने हल्ला बोल दिया। हल्ला बोलने के बाद वहाँ के जो नेता थे, जो मंत्री थे, जो भी थे, उनको बाहुबली सब गए और पीटना स्टार्ट कर दिया। और 300-400 गुंडे जो थे वो वहाँ पे पहुँचे थे। और पहुँचने के बाद वहाँ पे जो लड़ाई स्टार्ट हो गई और ये सब जो है ज़बरदस्ती साइन करवा रहे थे नेता से कि तुम बोलो मुलायम सिंह यादव की सरकार में, वो साइन करवा रहे थे ब्लैंक पेपर पे। और जितने भी नेता थे सब डर गए और वो कर भी रहे थे। तो इस चीज़ की पता एसपी डीएम डीआईजी सबको था, लेकिन कोई कुछ कर नहीं रहा था। इसमें सब नेता को मारने के बाद जो थे वहाँ के जो बदमाश बाहुबली थे, उसके बाद वो मायावती को ढूंढ रहे थे। उनका जो गोल था कि मायावती को मार देंगे तो मुलायम सिंह की सरकार जो है बच जाएगी। तो उसी के पीछे वो सारे लोग आए और सब नेता को जितना मन किया पीटा और सबसे साइन करवा लिया। उसके बाद जो मायावती के जो सिक्योरिटी गार्ड थे, जो कुछ अच्छे नेता थे, उनको एक रूम में ले जाके बंद कर दिया और मायावती को कहा कि जब तक ये चीज़ें ख़त्म नहीं होती तब तक आप रूम ओपन मत कीजिएगा। तो उसके बाद मायावती जाके वहाँ पे छुप जाती है और छुपने के बाद एसपी डीएम डीआईजी सबको कॉल किया जाता है। लेकिन जब एक सीएम का आदेश हो जब कोई चीज़ का, तो किसकी कितनी औकात है कि कोई एसपी आके कुछ कर ले, कोई डीएम आ जाए। तो वहाँ भी ऐसा ही था। वहाँ पे एसपी डीएम को मायावती कॉल कर रही थी लेकिन कोई कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। तो उसके बाद पत्रकार भी पहुँच गए। 93 में जो है डिजिटल नहीं था, वहाँ प्रिंट के पत्रकार रहते थे जो अखबार वाले, तो वो भी पहुँच गए। उनको खबर मिली। पहुँचने के बाद उन्होंने बहुत सारे बाहुबली को रोका और रोकने के बाद जो अब ये सारी चीज़ें 2 पुलिस ऑफिसर थे अंदर, उन्होंने सब गैंगस्टरों को हड़का के और सबको जो है गन के पॉइंट पर लेके सबको भगा दिया। भगाने के बाद जब है रिपोर्टर सब पहुँचे और सब जो क्रिमिनल था सब गायब हो गया। गायब होने के बाद 1-2 घंटे बाद जो है पुलिस आई। पुलिस आने के बाद मायावती को सेफ्टी के साथ निकाला गया। और निकालने के बाद मतलब वो आज तक मुलायम सिंह यादव और मायावती में
उस एक कांड को लेके आज तक गुस्सा है मायावती के दिल में। और मायावती का कहना है कि मेरी जान पत्रकारों ने बचाई और एक दो पुलिस वाले जो ईमानदार थे उन्होंने बचाई उनकी जान। तो इस चीज़ का बहुत शुक्रिया अदा करती है मायावती कि एक ईमानदार पत्रकार और कुछ अफसरों के पुलिस वालों के कारण उनका जान बच गया।